अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक खुश और आबाद रखे, सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की झटपट बनने वाली रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। कस्टर्ड और जेली का मीठा बनाने की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ईजी है और ये इंडिपेंडेंस डे के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं उसमें है ऑल पर मिल्क, हाफ कप के करीब चीनी, एक वनीला कस्टर्ड का पैकेट है रफ़ान का मेरे पास, और रफ़ान ही की मेरे पास एक ग्रीन कलर की जेली है, और ये मेरे पास नारियल बूरा है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक दरमियाने साइज़ की देगची। इसके अंदर मैं हाफ लीटर दूध जो है वो डाल दूँगी। दूध आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ओल पर मिल्क जो है वो यूज़ कर रही हूँ, हाफ लीटर के करीब। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है बॉईल करने के लिए रख दूँगी। हल्का सा इसमें बॉईल जब आना शुरू हो चुका है, अब मैं इसके अंदर जो है हाफ कप चीनी का डाल दूँगी। अब इसको हल्का सा मिक्स करूँगी एक बार, और इसका फ्लेम जो है वो ज़रा लो कर दूँगी। दूसरी तरफ मैंने आधी प्याली के करीब दूध ली है, उसमें 3 टेबल स्पून जो है वो कस्टर्ड पाउडर है वनीला फ्लेवर का, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। अब इस दूध के अंदर मैं अच्छे से इस कस्टर्ड को मिक्स करूँगी, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली जो है वो बाकी ना रहे, और कस्टर्ड जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। कस्टर्ड हमारा मिक्स हो चुका है। अब दूसरी तरफ दूध हमारा जो है बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर मिक्स किए हुए कस्टर्ड के बैटर को डाल रही हूँ, तो साथ ही साथ इसमें चम्मच चलाती जाऊँगी, और फ्लेम इसका मैंने मीडियम टू लो ही रखना है। ये बहुत मज़े का बनने वाला मीठा है और झटपट बनने वाला मीठा है। बच्चे और बड़े सब इसे शौक़ से खाते और पसंद करते हैं। सो इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे बिगनर्स जो हैं वो भी बड़ी इजीली बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे कस्टर्ड को पकते हुए। इसी दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए आपका शुक्रिया। कस्टर्ड के अंदर जो है वो बबल आने शुरू हो गए हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए, मुझे इसकी थिकनेस जो है वो इतनी ही चाहिए। अब इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं। कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। मैंने ली है जी एक सर्विंग डिश ट्रांसपेरेंट। इसके अंदर मैं कस्टर्ड को स्टीम निकाल ली थी 5 मिनट मैंने रखने के बाद, फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए 1 घंटे के लिए मैंने इसको स्टीम निकालनी है, और फिर इसको फ्रिज में रख देना ठंडा करने के लिए। अब मैं दूसरी तरफ ले रही हूँ जी एक स्टील की देगची। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 कप पानी के। ये देखें जी 1 कप पानी का डल चुका है इसमें। साथ ही साथ अब मैं दूसरा कप भी इसमें ऐड कर दूंगी जेली बनाने के लिए। पानी को बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर रफ़ान की जो ग्रीन कलर की मेरे पास जेली थी वो इसमें ऐड कर रही हूँ। सिर्फ जेली ऐड करूँगी और इसमें कुछ नहीं ऐड करूँगी, और इसको मिक्स करूँगी। दो मिनट जो है वो जेली को इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही कुक करना है। ये देखें जी, इसका बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन कलर, और ये बनकर हमारी जेली जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ कर रही हूँ, और इसको 5 मिनट के लिए साइड पे रख दूँगी, ताकि थोड़ी सी इसकी स्टीम जो है वो निकल जाए और ठंडी हो जाए। दूसरी तरफ 1 घंटा हो चुका है हमारे कस्टर्ड को, और कस्टर्ड हमारा बड़ा ही अच्छा सा सेट हो चुका है और ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर जो मैंने जेली बना के रखी थी, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इस जेली को रूम टेम्परेचर पे रखे हुए। अब मैं इसको इस कस्टर्ड के ऊपर जो है वो डालती जाऊँगी, थोड़ी थोड़ी करके डालती जाऊँगी। सारी जेली जो है वो डल चुकी है। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पे रखूँगी, फिर इसके बाद मैंने फ्रिज में रख देना है इसे।
1 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। जेली हमारी ठंडी हो चुकी है। अब मैंने और सेट हो गई। अब मैं नारियल बुरादा जो मैंने लिया था उसके साथ इसको गार्निशिंग करूँगी। इसकी एक तरफ मैं थोड़ा थोड़ा सा करके डालती जा रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर बनाना है जी परचम, पाकिस्तानी फ्लैग। थोड़ा थोड़ा सा करके मैं इसमें नारियल बूरा जो है वो डालती जा रही हूँ। हल्की सी इसकी गार्निशिंग होती जा रही है। साथ साथ एक तरफ अगर कुछ कम रह जाए तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर बनाऊंगी जी चांद। थोड़ा थोड़ा सा लेके हाथ में तो इसको मैं बनाती जाऊंगी, जेली के ऊपर डालती जाऊंगी। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत इसमें चांद की भी शक्ल आ गई है और इसमें अब मैं स्टार बना रही हूँ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फ्लैग है पाकिस्तानी वो बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा स्टार जो है मैं ठीक कर रही हूँ। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कस्टर्ड और जेली का मीठा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जश्न आज़ादी के हवाले से रेडी हो चुका है। इसे ठंडा करेंगे, 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और एंजॉय करें। सब देखने वालों को जश्न आज़ादी जो है मुबारक हो मेरी तरफ से। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन, सलामती, खुशहाली का गहवारा बनाए और ताकि हमारा मुल्क जो है वो शाद और आबाद रहे और अल्लाह ताला दुश्मन की बुरी नज़रों से महफूज रखे हमारे मुल्क को, आमीन। और इसमें बसने वालों को सबको ढेरों खुशियाँ जो है वो अता करें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।